सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी मार्केट ने एक फॉल दिखाया है और तकरीबन तकरीबन 1.8% जो सीएनएक्स स्मॉल कैप है वो नीचे क्लोज हुआ है। और जनरली पास में हमने जब भी देखा है कि ऊपर की तरफ से कोई एक मैग्नीट्यूड कैंडल के साथ थोड़ा सा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, जैसे कि आज मिला है। हमेशा एक फॉलो थ्रू आया है, जब भी हम देखेंगे सेलिंग का एक फॉलो थ्रू आया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जब जब ऐसा हुआ है हमें एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। सो दिस टाइम विल इट बी डिफरेंट, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, हर जगह पे। सो दिस टाइम विल इट बी डिफरेंट और विल इट बी द सेम, वो तो टाइम ही हमें बताएगा। बट डेफिनेटली कॉशियस रहेंगे। और एज ऑफ नाउ तो हमारा काम ये है कि सेटअप्स के साथ रेडी रहे। अगर ये वायलेट होता है डाउनफॉल और वापस से मार्केट रिज्यूम करता है अपना अप ट्रेंड, तो कौन से सेटअप्स हमारे रडार पे रहने चाहिए। सो we should start discussing that now. फर्स्ट नेम जो होगा वो हिंद मोटर्स रहेगा। ऑटो एंसिलरी, ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर भी रहे हैं। सुब्रोस ने आज फिर से एक नया हाई मारा, फोर्स मोटर्स ने एक नया हाई मारा, तो ये अच्छा कर भी रहे हैं। और हिंद मोटर्स अगेन थोड़ा सा मैंने स्क्वीज ज्यादा कर दिया है, बट अगर मैं नॉर्मल भी रखूंगा तो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो दिसंबर के हाईज है उसी के पास ये टाइट हो रहा है एज ऑफ नाउ। ये वाले जो हाईज है यहाँ पे एच बनाया है। और जब इंटरेस्टिंगली जब स्टॉक चलता है तब काफी अच्छा भी चलता है। यहाँ पे 20% का मूव है, यहाँ पे भी 20% का मूव है। इधर भी आप देखेंगे तो नियरली नियरली 20%, यहाँ पे भी 14-15% का कैंडल है। इधर भी ऑलमोस्ट 16-17% का कैंडल है। तो जब चलता है तब अच्छा चलता है। तो अगर ये निकलने का कोशिश करता है, मे बी टुडे, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, डेफिनेटली एक बड़ा कैंडल हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है स्टॉक की कि ये बड़ा मूव करता है। सो वी शुड बी रेडी विथ आवर प्लान्स कि हिंद मोटर्स अगर निकलता है तो हम डेफिनेटली इसको ट्रेड करना चाहेंगे। सो फर्स्ट नेम वुड बी हिंद मोटर्स। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा वेंसर मशीन। अगेन बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक ऑलरेडी। अभी अभी सर्किट चेंज हुआ है, ये वाला एक लीनियर मूव आया था बहुत ही शानदार, उसके बाद से कंसोलिडेशन में चला गया है। और अभी अगर हम देखेंगे तो लगातार जो उसका मार्केट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत बनता जा रहा है। यहाँ पे उसने एक हायर हाई हायर हायर हाई हायर लो लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया एंड नाउ अगेन फॉर्मिंग अ वेरी सेम सेटअप। और अगर अब की बार निकलता है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े बेस का ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर करेंगे। और मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीनियर आए, क्योंकि अभी अभी 20% की सर्किट में भी ये चेंज हो चुका है। सो और आज एक इनसाइड बार भी है। अगर मान लीजिए कल निकलता है तो या तो आज का डेलो स्टॉप लॉस रहेगा, कोई थोड़ा वाइड देना चाहता है तो प्रीवियस डेलो स्टॉप लॉस यानी कि समथिंग अराउंड 365, जो कि आई गेस 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा किसी का भी। सो स्टॉप लॉस भी ज्यादा नहीं है एंड जिस तरीके का स्टॉक मूव करता है मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर ट्रेड बनता है तो हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वुड बी शक्ति पंप्स। अगेन सेम, अभी तो सारे जितने बड़े बेस वाले दिख रहे होंगे वही हम डिस्कस करेंगे। काफी शानदार इसमें भी बेस बन रहा है। अगर मैं टॉप पे केवीएफ भी लगा दूंगा तो यहाँ पे जो ये मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे थे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग के लिए कि यहाँ पे जो ये रिजेक्शंस मिल रहे थे बार बार, यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम लोग को रिजेक्शंस मिले हैं, यहाँ पे कई बार रिजेक्शंस मिले थे, उसको इसने गैप के साथ निकाला है। और वहीं पे अब रीटेस्ट करके आज एक बाउंस बैक दिखाया है, आज ऑर्डर में मिला है कंपनी को। द वॉल्यूम बिल्डअप इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो शक्ति पंप्स भी एक ऐसा सेटअप होना है जो हमें डेफिनेटली हमारे रडार पे रखना चाहिए। एंड अगर ये यहाँ से मूव करता है तो काफी क्लीन मूव कर सकता है, क्योंकि बड़ा बेस का ब्रेकआउट है। अगर निकलता है तो चलता है तब काफी अच्छा चलता है ये, क्योंकि पहले जब इसका सर्किट फिल्टर 20 में था तब इसने जब मूव्स दिए थे तो 2020 के मूव्स भी दे रखे हैं इसने। उसके बाद बहुत लंबे अरसे से स्टॉक 5% में था, अब फाइनली जाके फिर से 20% में आया है। तो अगर मूव करता है तो डेफिनेटली इसको हम हमारे रडार पे रख सकते हैं, शक्ति पंप्स। नेक्स्ट वन अगेन 63 मूव्स, थोड़ा सा बड़ा बेस वाला सेटअप, ड्रोन से है एंड सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है अभी तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। बट ये भी अभी अभी 20% में आया है एंड अगर निकलता है तो हम सिमिलर सा मूव एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ये जो बड़ा बेस था इसके बाद जो ये लीनियर मूव आया था, अगेन एक्सपोनेंशियल मूव आया था, वहां पे वापस से सेम चीज कुछ फॉर्म में होते हुए दिख रही है। अगर यहाँ पे एक दिन और टाइट हो जाएगा तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। बट अगर कल भी निकलता है और मार्केट सपोर्ट करता है तो इसमें भी एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। सॉरी, अभी ये 10 में आया है, सॉरी, मेरे को लगा था 20 में आ गया, अभी ये 10 में आया है, 5 से 10 में आया है। स्टिल दिस कैन बी अ गुड मूवर। 63 moves, and the last one would be marine electricals.
आप जान चुके होंगे अभी तक कि थीम क्या है, जहाँ पे सर्किट चेंज है, थोड़ा बड़ा बेस है और अभी-अभी रिसेंट में वॉल्यूम एक्टिविटी विथ बाइंग हमें देखने को मिली हो। तो यही थीम है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, अगर ये निकलता है, परसों वॉकहार्ट भी इसी तरीके से कैच किया था, आज नवा भी इसी तरीके से कैच हुआ है। आने वाले दिनों में अगर कुछ इनमें से कुछ कैच होना है तो वो भी इसी थीम पे, इसी सोच पे कैच होगा। अगेन सेम चीज़ एवीएफ वाली जो मैं आई शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट कि यहाँ पे रिजेक्शंस थे, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ फिर से रिजेक्शन था। फिर जब निकाला तो एक मैग्नीट्यूड कैंडल 10-12% की कैंडल बनाई थी, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर बनाया, उसके साथ ब्रेक किया, अब उसी के ऊपर टाइट हो रहा है। सो मरीन इलेक्ट्रिकल्स वुड बी द लास्ट वन। तो आप देखोगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स बड़ा बेस सर्किट चेंज, 63 मून्स बड़ा बेस सर्किट चेंज, शक्ति पंप्स बड़ा बेस सर्किट चेंज, विंडसर मशीन्स बड़ा बेस सर्किट चेंज, हिंद मोटर्स बड़ा बेस सर्किट चेंज नहीं हुआ बट ऑलरेडी 20% में है, सो दैट इज वेल गुड इनफ फॉर अस। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा सा कॉशियस रहिए, जबरदस्ती ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए, अगर निकल रहा है थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद भले ट्राई करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ना हो तो, अगर थोड़ा क्वेश्चन है भले थोड़ा रिस्क ले लीजिए, कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो उल्टा बोलूंगा, जिस तरीके से अभी इनिशियल मिनट्स के ब्रेकआउट्स काम कर रहे हैं उससे ज्यादा इंट्राडे ट्रेड्स में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। आज रूट मोबाइल में अगर आप देखेंगे या एचडब्ल्यू सोलार में देखेंगे आप, या आप केल्टन टेक में देखेंगे, तो इंट्राडे में इन लोगों ने काफी शानदार अपॉर्चुनिटीज और काफी अच्छा पैसा बना के दिया। सॉरी, सो अगर ऐसा है कि आपके सुबह वाले ट्रेड, स्विंग वाले ट्रेड्स नहीं काम कर रहे, इंट्रा पे जो स्टॉक्स चल रहे हैं जिनमें ऑलरेडी 5-6% का स्पर्ट आ चुका है, 5-6% का मूव आ चुका है, उसके बाद वो टाइट हो रहे हैं, वहां पे फोकस रखिए, वहां पे एक अच्छा सेटअप ढूंढिए, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।